अक्सर हम अच्छे दिनों का इंतज़ार करते रहते हैं। उम्र निकल जाती है और तब पता चलता है कि जो दिन निकल गए वही अच्छे दिन थे। तो क्यों ना हम हर दिन को अपने तरीके से जिएं, खुश होकर जिए, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी का कब क्या हो जाए, है ना दोस्तों। मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। दोस्तों, अब मौसम आ गया है हिबिस्कस में खिलने वाले रंग बिरंगे बड़े बड़े फूलों और ग्रीनरी बिखेरते उनके पत्तों का। क्या आपके गुड़हल में पत्ते पीले हो जा रहे हैं, झड़ते भी हैं, ओहो, और फ्लावरिंग भी नहीं हो रही? डोंट वरी दोस्तों, हम आ गए हैं ये वीडियो लेकर जो आपके हिबिस्कस प्लांट की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक और अपने गुड़हल के पौधे की सारी परेशानियों को दूर कीजिए। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपके गुड़हल में फ्लावर नहीं आ रहे या छोटे आ रहे हैं या फिर पत्ते पीले होकर गिर जा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में ऐसे तो देखिए ये दिसंबर और जनवरी में नॉर्मल है, ये होता ही है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हिबिस्कस के या और भी जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं ना, वो डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं। इसलिए ऐसा होता ही रहेगा दोस्तों, आप परेशान ना हो। लेकिन दोस्तों, आप ये 2 महीने 2 बातों का खास कर ध्यान रखेंगे दिसंबर और जनवरी में, कि आप हिबिस्कस में नॉर्मली जितना पानी देते थे उससे कम पानी देंगे और खाद का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एक बात दोस्तों, आप इस वक्त ना गुड़हल को रीपॉट बिल्कुल भी नहीं करेंगे दिसंबर और जनवरी में, क्योंकि ये डॉर्मेंसी का पीरियड होता है। अब मौसम आ गया है फरवरी का दोस्तों, फरवरी खत्म होने वाला है, तो अब कुछ काम है जो गुड़हल में ज़रूरी है, ये आपको करने ही हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि अब मार्च इन करने वाला है, तो अब जो हमारे गुड़हल के प्लांट हैं ना, वो डॉर्मेंसी से बाहर आ चुके हैं। तो अब इनकी नई नई पत्तियां आएंगी और फ्लावरिंग भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले इसकी कटिंग और प्रूनिंग कर लें दोस्तों। दूसरा है कि अगर आपके प्लांट को रीपॉटिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर कर लें। और तीसरा है कि इसकी मिट्टी तैयार कर लें। मिट्टी तैयार करने के लिए आप कोई भी गार्डन सॉइल 40% ले लें, कंस्ट्रक्शन सैंड 10%, खाद 40% और कोकोपीट या राइस हस्क, आप दोनों में से कुछ भी एक ले सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो, 10% ले लें। और नीम की खल 5%, फंगिसाइड 2 चम्मच ज़रूर मिला लेना है। चौथा है कि अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसमें अच्छे से खाद डाल दें, लगभग 50 से 100 ग्राम। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप कोई भी डाल सकते हैं, या किचन वेस्ट अगर है, किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र आपके पास, तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 से 2 चम्मच आप इप्सम सॉल्ट ज़रूर डाल दें, क्योंकि और दोस्तों एक चीज़, हाँ, कि इप्सम सॉल्ट जो है बिल्कुल भी ऑर्गेनिक है, ये कोई केमिकल वाला खाद नहीं है। तो आप 1 से 2 चम्मच आप इसको भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जब 10 से 15 दिन बीत जाए दोस्तों, तो इसमें आप सीवीड एक्सट्रैक्ट के कुछ दाने या लिक्विड फॉर्म में ही आप इसको ज़रूर ऐड करें 10 से 15 दिन के बाद, क्योंकि दोस्तों गुड़हल जो है ना, ये एक हैवी फीडर प्लांट है। इसको आप खाद ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और इसके पत्ते भी हरे भरे रहेंगे। ऐसे दोस्तों क्या है कि 2-4 पत्ते पीले होके गिरना ये आम बात है, पुराने पत्ते गिरते हैं, लेकिन अगर ऐसा ज़्यादा हो रहा है तो फिर ध्यान रखने वाली बात है। और फिर हर 15 से 20 दिन में आप अपने गमले की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करते रहें और इसमें खाद डालते रहें, जिसमें कि NPK पर्याप्त मात्रा में हो। तो आपको पता ही है, मेरा खाद पर एक वीडियो आ चुका है, आप उसको देख लें तो आपको खाद की सारी जानकारी हो जाएगी दोस्तों। आप इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट या फिर पत्तों को जो सड़ाकर हम उसका खाद बनाते हैं, लीव मैन्योर, आप वो भी डाल सकते हैं। ये सारा काम दोस्तों अभी आप इस मंथ के लास्ट या मार्च के शुरुआत में ज़रूर कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी हिबिस्कस प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करे।
अब बारी है दोस्तों पत्तों की। हिबिस्कस के पत्ते ना दोस्तों ये दिसंबर और जनवरी में पीले होकर के गिरते हैं, ये आम बात है, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं ये। तो ये अब जो है फरवरी लास्ट और मार्च में ये अब झड़ने बंद हो जाएंगे और आपके प्लांट में नए नए पत्ते निकलेंगे। तो इसके लिए भी खाद ऐड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी आप ये सारा काम कर लिए, उसके बाद भी अगर आपके प्लांट से पत्ते झड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। जैसे कि आप इसमें पानी बहुत ध्यान से दें। पानी की मात्रा कम या ज़रूरत से ज़्यादा होने से भी पत्ते पीले होकर के गिरते हैं। और दूसरा है दोस्तों नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी होने से भी ना इसके पत्ते धीरे धीरे सारे पत्ते पीले होकर के गिर जाएंगे और आपका प्लांट बचेगा भी नहीं। इसलिए आप नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल ना होने दें इस प्लांट को। इससे बचाव के लिए और नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना तो आप बेझिझक यूरिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूरिया का मात्रा सही होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका प्लांट बड़ा है, आप बड़े गमले में लगाए हुए हैं, 12 से 14 इंच का पॉट अगर आपका है तो आप उसमें 1 चम्मच यूरिया डाल सकते हैं। और अगर छोटा प्लांट है, छोटा पॉट है, तो आप उसमें आधा चम्मच ही यूरिया डालें और जड़ से दूर करके डालें, जड़ के नज़दीक में बिल्कुल भी नहीं डालें। और दोस्तों ये आसानी से पानी में डिज़ोल्व भी हो जाता है। और अगर ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है आपकी नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का ही यूज़ करें। हम तो दोस्तों सजेस्ट करेंगे कि आप ऑर्गेनिक खाद ही डालें, कोई भी केमिकल वाला खाद यूज़ ना करें, इससे मिट्टी को नुकसान पहुंचता है और इसकी उर्वरा शक्ति भी कमज़ोर होती है। और तीसरा है दोस्तों कि आप अपने पौधे को धूप वाले जगह पे रखें। इसमें 6 से 7 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए। इसलिए हिबिस्कस को आप कभी भी शेडी एरिया में ना रखें, सेमी शेड एरिया में भी ना रखें, इसको धूप वाले जगह पे रखें ताकि इसको धूप मिलती रहे। अगर इसको धूप अच्छी मिलेगी तो ये फ्लावरिंग भी अच्छे करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपकी हिबिस्कस रिलेटेड सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।